चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या होता है जब कोई कानूनी हिरासत से भाग जाता है? भारत का जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो इस सिचुएशन से कैसे निपटता है? आइए इस प्रावधान को जरा बारीकी से समझते हैं। हाँ, तो सवाल एकदम सीधा सा है कि अगर कोई लीगल कस्टडी से मतलब कानूनी हिरासत से भाग जाए तो फिर कानून का अगला कदम क्या होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसके लिए हमारे नए कानून में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। एक सीन इमेजिन कीजिए, किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है और फिर वो गायब हो जाता है, मतलब वो भाग निकला। इसी को कानून की भाषा में कहते हैं हिरासत से भागना। और सच पूछिए तो ये न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कानून इस चैलेंज का सामना आखिर करता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानूनी हिरासत या लॉफुल कस्टडी आखिर है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के तहत किसी अथॉरिटी ने, मान लीजिए किसी पुलिस अफसर ने, एक व्यक्ति को अपनी निगरानी में रखा हुआ है। सिंपल। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कानून फौरन क्या करता है? बस यहीं पर पिक्चर में आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS की धारा 61। ये सेक्शन आप समझ लीजिए इस पूरी स्थिति के लिए एक एक्शन प्लान की तरह है। अब इस स्लाइड पर जो शब्द लिखे हैं वो बहुत बहुत जरूरी हैं। धारा 61(1) साफ साफ कहता है कि जिस भी अधिकारी की हिरासत से कोई भागा है वो बिना एक पल गंवाए उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये जो पावर है ना, ये फौरन कार्रवाई करने की इजाजत देती है। लेकिन ये पीछा करने की पावर आखिर है किसके पास? और ये पीछा कहां तक किया जा सकता है? मतलब इसकी कोई सीमा है या नहीं? चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, पीछा कौन कर सकता है? जवाब है वही व्यक्ति जिसकी हिरासत से कैदी भागा है। और कहां तक पीछा कर सकते हैं? पूरे भारत में कहीं भी। और ये जो हिस्सा है ना, भारत में किसी भी स्थान पर, यह सबसे ज्यादा अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकारी पीछा कर रहा है उसके लिए कोई स्टेट या शहर की बाउंड्री मायने नहीं रखती। ये एक नेशनल वाइड अधिकार है, पूरे देश में लागू होता है। अब आते हैं इस कानून के सबसे पावरफुल और सबसे दिलचस्प पहलू पर, और वो है बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति। यहां पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि ठीक है, पीछा कर सकते हैं, पर जो कस्टोडियन है, मतलब हिरासत रखने वाला व्यक्ति, वो मौके पर ही गिरफ्तारी कैसे कर सकता है? खासतौर पर तब जब वो कोई पुलिस अधिकारी हो ही ना। तो इस सवाल का जवाब एक नंबर में छिपा है, 44। नहीं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल धारा 61 जो है वो BNSS की ही एक और धारा यानी सेक्शन 44 की शक्तियों को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। और यही सेक्शन 44 है जो इस सिचुएशन में गिरफ्तारी के वो खास अधिकार देता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक नॉर्मल गिरफ्तारी में क्या होता है? अक्सर एक वारंट चाहिए होता है और गिरफ्तारी कौन करता है? पुलिस। लेकिन जब कोई हिरासत से भाग जाता है तो धारा 61 के तहत किसी वारंट की जरूरत नहीं है। और गिरफ्तारी कौन कर सकता है? वही कस्टोडियन जिसकी हिरासत से वो भागा था, भले ही वो पुलिस अफसर ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मकसद एकदम साफ है। पहला, भागे हुए लोगों को जल्द से जल्द वापस पकड़ना। दूसरा, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसकी अथॉरिटी को बनाए रखना। और तीसरा, जो कस्टोडियन है उन्हें फौरन और पूरे देश में एक्शन लेने की पावर देना। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि ये जो फौरी और इतनी बड़ी शक्ति दी गई है वो पब्लिक सेफ्टी और किसी व्यक्ति के अपने अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।